हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं राघव। आज आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, आज से स्टार्ट किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। यहाँ हम सबसे पहले चैप्टर के नाम पर चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसमें एक शब्द आ रहा है पुष्पीय पौधा, दूसरा आ रहा है लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधा किसे कहते हैं? नाम से दिख रहा है ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। और पुष्प पुष्प क्या है? पौधों का जननांग है या जनन अंग है। ये पुष्प किस में कन्वर्ट होता है? फल में कन्वर्ट होता है। और फल के अंदर क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीज कहाँ पाया जा रहा है? फल के अंदर पाया जा रहा है। तो, तो बीज किसी न किसी चीज से कवर है, तो जिसके कारण ऐसे पौधों को यानी ऐसे पौधों को हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं। ऐसे पौधों को हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधा को तोड़ लेते हैं। आवृत बीजी पौधा, आवृत मीन्स आवरण, बीजी मीन्स बीज, और पौधा मीन्स पौधा। अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर क्या हो? आवरण हो। यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है बीज कहाँ है? फल के अंदर है, अर्थात फल के द्वारा ये घिरा हुआ है। तो ऐसे पुष्पीय पौधों को हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी पौधा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्म। एंजियो मीन्स होता है वेसल, वेसल, और स्पर्म होता है सीड। वेसल को हम हिंदी में कहते हैं वाहिकाएं, और सीड को हम बीज कहते हैं। अर्थात ऐसे बीजीय पौधे जिनमें क्या पाया जाए? वाहिकाएं पाए जाते हैं। ये वाहिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जाइलम में पाई जाती हैं। अर्थात ऐसे बीजीय पौधे जिनके जाइलम में वाहिकाएं या वेसल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आई होप पुष्पीय पौधों का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पुष्पीय पौधे ऐसे पौधे जिनमें पुष्प होते हैं, पुष्प होगा तो उनमें फल पैदा होगा, और फल के अंदर क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। यानी बीज किसी न किसी चीज से आवृत होता है या कवर होता है, जिसके कारण पुष्पीय पौधों को आवृत बीजी पौधा कहते हैं। आवृत बीजी पौधा खुद बता रहा है, अगर हम इसको तोड़ें आवृत बीजी पौधा, तो आवृत मीन्स होता है आवरण, बीजी मीन्स बीज, पौधा मीन्स पौधा, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म दो शब्द से मिलकर बना होता है, एंजियो, दूसरा स्पर्म। एंजियो मीन्स होता है वेसल, जो कि जाइलम में पाया जाता है। स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो वेसल मीन्स क्या होता है? वाहिकाएं, यानी जाइलम की वाहिकाएं। और सीड मीन्स होता है बीज। यानी ऐसे बीजीय पौधे जिनके जाइलम में क्या पाए जाते हैं? वाहिकाएं पाए जाते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर हम बात करें बीजीय पौधों की, तो जो बीजीय पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बीजीय पौधे ये दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं। आवृत बीजी पौधा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवृत बीजी पौधा किसे कहते हैं? दूसरे को अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। अनावृत बीजी पौधा
पहले हम हिंदी से देख लेते हैं। हिंदी से देखते हैं, आवृत बीजी पौधा। आवृत मीन्स अभी बताया गया, आवरण। बीजी मीन्स बीज, और पौधा मीन्स पौधा। अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर क्या पाया जाए, आवरण पाया जाए, उन्हें हम आवृत बीजी पौधा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म को ऊपर समझाया गया है। एंजियो दो शब्दों से मिलकर बना है, एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स होता है वेसल, जो कि जाइलम में पाया जाता है, स्पर्म में सीड, यानी ऐसे बीजी पौधे जिनके जाइलम में वेसल पाए जाते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं अनावृत बीजी पौधा किसे कहते हैं। अनावृत बीजी पौधा को अगर हम देखें तो यहाँ अनावृत बीजी पौधा, अन मीन्स होता है नहीं, आवृत मीन्स होता है आवरण, बीजी मीन्स होता है बीज, और पौधा मीन्स पौधा। यानी उसके नाम से ही दिख रहा है कि ऐसे पौधे जिनके बीज पर आवरण नहीं होते, तो ऐसे बीज को हम क्या कहेंगे, नग्न बीज कहते हैं। ऐसे बीज को हम क्या कहेंगे, नग्न बीज कहते हैं। इंग्लिश में नेकेड सीड कहा जाता है, नेकेड सीड। इन पौधों को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इन पौधों को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, हिंदी में नग्न कहते हैं, और सीड मीन्स, सॉरी, स्पर्म मीन्स सीड, जिसे बीज कहते हैं। तो ओवरऑल क्या आया, नग्न बीज को ही, या नग्न बीज वाले पौधे को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब यहाँ से हम दूसरा शब्द लिखते हैं, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लैंगिक जनन देखते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के दो भाग हैं, लैंगिक, दूसरा जनन। जनन, जनन मीन्स क्या होता है, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना, अपने जैसे जीव या संतति को उत्पन्न करना, संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यहाँ जनन की वह विधि जिसमें लैंगिक, लैंगिक मीन्स, ऐसा नहीं लग रहा है कि लैंगिक मीन्स लिंग बता रहा, और लिंग को हम क्या कहते हैं, जन्नांग कहते हैं। लिंग क्या कहते हैं, जन्नांग। तो यहाँ आप लोग पता होना चाहिए, जन्नांग दो प्रकार का होता है, नर जन्नांग और मादा जन्नांग। अर्थात लैंगिक जनन में नर और मादा दो विपरीत जन्नांगों की आवश्यकता होती है। नर जन्नांग और मादा जन्नांग में युग्मक का निर्माण होता है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होगा। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है। यहाँ आप लोग बता दें, नर युग्मक जो कि आगुणित होता है, मादा युग्मक भी आगुणित होता है। निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, वो द्विगुणित होता है। यहाँ आप लोग ये भी बता दें कि ये जो नर जन्नांग है, या हम ये बता दें कि ये जो पुष्पीय पौधे हैं, इनका जो पादप काय है, पादप काय, जिसे इंग्लिश में प्लांट
बॉडी कहते हैं, प्लांट बॉडी, वो द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। इसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि पादप क्या क्या होता है, द्विगुणित क्या होती है, अगुणित क्या होती है। अभी हम यहाँ देखें तो युग्मनज जो कि एक कोष की होता है, जब इसमें समसूत्री विभाजन होता जाता है तब बहुकोष की जीव का निर्माण होता है। अर्थात हम लैंगिक जनन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है तथा युग्मकों का संयोजन होता है, युग्मकों का संयोजन होता है। तो जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है तथा युग्मकों का संयोजन होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब बात करते हैं आवृत बीजी पौधों की। आवृत बीजी पौधे जिनका पादप काय, जैसा कि अभी बताया गया, पादप काय प्लांट बॉडी जो कि द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित, जिसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है द्विगुणित कहते किसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अगुणित। अगुणित बहुत सिंपल भाषा में समझिएगा। अगुणित तोड़ो, आ गुणित, आ मीन्स नहीं और गुणित मीन्स गुना। किसका गुना? गुणसूत्रों के समूहों का गुना, गुणसूत्रों के समूह का गुना। अर्थात गुणसूत्रों के समूह का कोई गुना नहीं है। अर्थात गुणसूत्रों का एक समूह, गुणसूत्रों कितना समूह? एक समूह, जिसे हम क्या कहेंगे? अगुणित, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा क्या है? द्विगुणित। द्विगुणित नाम से दिख रहा है, दो गुना, दो गुना। किसका गुना? गुणसूत्रों के समूह का कितना गुना? दो गुना। तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? 2n। जैसे मानव की कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जैसे सामान्यतः कहा जाता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन मानव की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात 23 अर्थात मानव की कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इसी प्रकार अगर त्रिगुणित आ जाए, त्रिगुणित त्रिगुणित अब जैसे सिंपली यहाँ हम लिख सकते हैं, त्रिगुणित को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 3n, नाम से दिख रहा है त्रिगुणित, यानी गुणसूत्रों का कितना गुना? 3 गुना। गुणसूत्रों के समूहों का 3 गुना क्या कहलाता है? त्रिगुणित। 4 गुना रहेगा चतुर्गुणित, जिसे हम 4n से प्रदर्शित करते हैं। फिर से रिपीट कर लेते हैं। नाम से दिख रहा है अगुणित, आ मीन्स नहीं, गुणित मीन्स गुना। किसका गुना? गुणसूत्रों के समूह का गुना ना हो। अर्थात कितने समूह हो? एक समूह हो। तो जब गुणसूत्रों का एक समूह पाया जाता है उसे हम अगुणित कहते हैं। जब गुणसूत्रों का 2 समूह पाया जाता है उसे हम द्विगुणित कहते हैं। जब गुणसूत्रों 3 गुना पाया जाता है या 3 समूह पाए जाते हैं तो उसे हम त्रिगुणित कहते हैं। जब गुणसूत्रों 4 समूह पाया जाएगा तो उसे हम चतुर्गुणित कहते हैं। तो यहाँ बात आती है आवृत बीजी पौधों की। आवृत बीजी पौधों का पादप काय द्विगुणित होता। अगर हम बात करें किसी भी जीव के जीवन की 2 अवस्थाएं होती हैं, किसी भी जीव के जीवन में 2 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी जीव के जीवन में 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद जिसे इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गैमेटोफाइट कहते हैं।
ये अवस्था अगुणित होती है। दूसरी अवस्था जिसे हम बीजाणु उद्भिद कहते हैं, बीजाणु उद्भिद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पोरोफाइट कहते हैं। ये अवस्था जो होती है द्विगुणित होती है। जैसे कि अभी तक हर एक शब्द को हम तोड़ते आ रहे हैं, तो यहाँ भी तो तोड़ना। युग्मक उद्भिद यानी ये अवस्था कौन सी होगी? युग्मक उद्भिद, यानी इसमें युग्मक उत्पन्न होंगे, इसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं। सभी जीवों के जीवन में ये जो युग्मकोद्भिद है और बीजाणुद्भिद है, ये पीढ़ी एक के बाद एक आती है, ये पीढ़ी एक के बाद एक आती है। जैसे दो युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज 2n। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। फिर से नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। इस प्रकार ये एक चक्र चलता रहता है। इस प्रक्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण तोड़ सकते हैं। पीढ़ी यानी एक पीढ़ी जो कि अगुणित अवस्था है, दूसरी पीढ़ी द्विगुणित अवस्था है। एक अंतरण यानी एक के बाद एक का आना, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे अपने अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।